हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए हरियाणा जीके की आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 24 है। इससे पहले 23 टेस्ट सीरीज़ आपको कवर करवा दी। इन सभी की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। उस फसल का नाम बताना है जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं का। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि कृषि के ऊपर अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र है वो 3664 हेक्टेयर है और हरियाणा के अंदर बोया गया निविल क्षेत्र है वो 3513 हेक्टेयर। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 2863 है। इसी प्रकार कुल कासत अधीन क्षेत्र हो जाएगा 6376 भी। उत्पादक के ऊपर अगर हम बात करें तो चावल उत्पादकता के अंदर हरियाणा के अंदर भारत का स्थान हो जाएगा वो 10वां हो जाएगा। गेहूं के ऊपर बात करें तो चौथा स्थान हो जाएगा। ज्वार उत्पादक के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा का भारत के अंदर 9वां स्थान हो जाएगा। बाजरा की तरफ से चौथा हो जाएगा, मक्की की तरफ से 23वां हो जाएगा और जौ की तरफ से तीसरा हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा के सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी है सिवाय किसको छोड़कर भी। हरियाणा के पूर्व में हो गया पंचकुला, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर, करनाल और पानीपत इन सभी की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर बाबर के विरुद्ध कौन सा लड़ा था। यानी कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे भी। एक तो हुआ था 1526 के अंदर पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद दूसरा युद्ध होता है 1556 के अंदर, तीसरा युद्ध होता है 1761 के अंदर। जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर 21 अप्रैल 1526 को। परगना के बादशाह जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर और हिंदुस्तान के सुल्तान यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही लोधी वंश के साथ साथ अनंत काल का भी समाप्त हो जाता है और बाबर ने फिर आकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली भी। और पारसी में मंगोल को मुगल भी कहा जाता था, इसलिए इस वंश को मुगल वंश कहा जाता है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर अकबर और हेमू के बीच के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1756 से लेकर 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, मराठों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा आभूषण है वो हरियाणा राज्य में गले के अंदर नहीं पहना जाता। यानी कि पहनावे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो गले के अंदर हो जाएगा नहीं पहना जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। फूल को स्त्रियां अपने सिर के ऊपर बांधे रखती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इन राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। यानी कि हमारा राइट आंसर निकल कर आता है भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। यानी पंजाब और हरियाणा दोनों का संयुक्त न्यायालय हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका लिखी थी, इसकी शुरुआत पूछली किस भाषा के अंदर की थी। हिंदी भाषा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में थोड़ी डिटेल के साथ देखते हैं तो हरियाणा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को रोहतक के कैलगा गांव के अंदर हुआ था। 1916 के अंदर इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संघ के सदस्य भी बने थे। 1920 के अंदर डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव भी रहे थे और इसके साथ ही महात्मा गांधी के अंदर आंदोलन के अंदर यानी कि असहयोग आंदोलन हुआ था 1921 और 1922 के अंदर भाग लेने के कारण इनको 1 वर्ष का कारावास भी हुआ था। और साथ के अंदर ही 1925 से लेकर 1930 के मध्य ये पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ भी रहे थे। भिवानी से इनकी पत्रिका थी संदेश नामक एक साप्ताहिक पत्र, जो हिंदी पत्र भी निकाला था भी। और यहीं से पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा का केसरी के नाम से भी विख्यात है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, वेट कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा महीना है वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जब तापमान होता है हिमांक तक पहुंच जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, जनवरी महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना पूछ ली कब हुई थी, HFDC।
हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1989 के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करें भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना पूछ ले, वर्ष 1965 के अंदर हुई थी। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक की स्थापना पूछ ले, नवंबर 1966 के अंदर हुई थी। अगर एपेड की अगर हम बात करें तो एपेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेशन शुगर मिल की स्थापना की बात करें, वर्ष 1966 के अंदर हुई थी। पूरी डिटेल के साथ आपको वहां पर जो पीडीएफ है, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ओनली 29 रुपए के अंदर आप अपने हरियाणा जीके को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इन पीडीएफ से आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। लगभग आपके लिए 2000 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। ऑफर है वो सीमित समय के लिए, 10 जुलाई तक आपके लिए ऑफर है। 29 रुपए के अंदर आप इन सभी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर क्रैक एग्जाम पूरी भी सर्च कर सकते हो। वहां पर भी आपको एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो भी। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना पूछ ले, 1967 के अंदर हुई थी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, 3 मई 1967 को स्थापना हुई थी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की अगर बात करें, 1 अगस्त 1969 को हुई थी। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना पूछ ले, 1 फरवरी 1969 को हुई थी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की अगर बात करें, वर्ष 1971 के अंदर हुई थी। हरियाणा स्टेट काउंसिल वेलफेयर की स्थापना की अगर बात करें, 1 अप्रैल 1971 को हुई थी। संघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत वर्ष 1972 के अंदर हुई थी। हरियाणा के अंदर यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1972 के अंदर हुई थी। हरियाणा भंडारागार निगम की स्थापना पूछ ले, 19 अगस्त 1974 को हुई थी। पूरी की पूरी डिटेल पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हरियाणा के किस जिले के अंदर फिरोज शाह की लाट की मस्जिद है? फिरोज शाह की लाट अवस्थित है, तो लाट की मस्जिद हो जाएगी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फतेहाबाद का किला या लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उनके पुत्र की खुशी के अंदर फतेहाबाद शहर बसाकर नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल किले व सुरंगों का निर्माण करवाया था, और यह गोलाकार स्तंभ की है भी। क्वेश्चन नंबर 12, जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? CDLU यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पूछ ले, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हो जाएगी। जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारे अवार्ड या पुरस्कार जो एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा होते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एक बार इनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि राज्य शिक्षक पुरस्कार की अगर बात करें, हरियाणा राज्य सरकार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करती है, और जो यह पुरस्कार है वो 2 वर्गों के अंदर प्रदान किया जाता है, एक प्राथमिक टीचर और दूसरा माध्यमिक अध्यापक भी। भीम पुरस्कार की अगर बात करें, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा भीम पुरस्कार भी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा भीम पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की अगर बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। जन नायक देवीलाल पुरस्कार की अगर बात करें, कृषि के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। कृषि क्षेत्र के अंदर जिला और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस सम्मान के अंदर सम्मानित किया जाता है भी। मुख्यमंत्री पुरस्कार की अगर बात करें तो राज्य के अंदर श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रति वरिष्ठ कर्मठ है व प्रवीण श्रमिकों को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार और मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। जबकि जिला स्तर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है भी सूर सम्मान, इसे सूर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार के द्वारा 22 मई 2006 को इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से बताना है भी किस स्थान के अंदर होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? किस स्थान पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? मानेसर के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 14, देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग के अंदर शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई थी? अमरिंदर कौर भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। देश की पहली प्रथम महिला थी जो हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस मंडल के अंदर अधिकतम जिले आते हैं? हरियाणा के कौन से मंडल के अंदर आते हैं? तो टोटल अगर मंडल की हम बात करें तो टोटल हो जाएंगे मंडल 6 और सबसे ज्यादा हो जाएंगे भी रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार इन मंडलों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि करनाल मंडल की अगर बात करें, करनाल मंडल के अंदर 3 जिले आगे, करनाल, पानीपत और कैथल। सेकंड आता है फरीदाबाद मंडल, तो उसके अंदर फरीदाबाद, पलवल और नूह है। तीसरा आता है अम्बाड़ा मंडल, इसके अंदर अम्बाड़ा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिला। फोर्थ पर आता है भी रोहतक मंडल, जिसके अंदर रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और दादरी। पांचवें पर आता है भी हिसार मंडल, जिसके अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। गुड़गांव मंडल के अंदर गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेश दीपक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आज की क्लास के अंदर आपको टॉप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, हर क्वेश्चन को हमने डिटेल के साथ कवर किया। क्लास कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर प्रतिक्रिया जरूर दें। इन सभी की पीडीएफ पाने के लिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 29 रुपए के अंदर आप एंड्रॉइड प्लस सेट ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 2000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। ऑफर ओनली सीमित समय के लिए 10 जुलाई तक आपके लिए ओनली 29 रुपए के अंदर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।